Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 14 probability. We have already discussed introduction video of this chapter and question number 1 to 13 from exercise 14.1. So you can watch that video on my channel's playlist for class 10. Today we will discuss remaining questions of exercise 14.1. So students, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 14.1, उसके हमने 13 क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 और ये चैप्टर नंबर 14 काफ़ी इजी चैप्टर है। अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। We have discussed 13 questions of this exercise. So let's start question number 14. Question number 14 is, one card is drawn from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a queen of red color face card, red face card, jack of heart, spade, queen of diamond. So students, एक well shuffled deck ऑफ 52 कार्ड्स, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एक 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। 52 कार्ड्स का जो कंप्लीट सेट होता है उसको हम डेक बोलते हैं। सो एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है। वेल शफल्ड मीन्स क्या होता है? उनको अच्छे से कार्ड्स को अच्छे से मिक्सअप किया गया है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम एक कार्ड निकालें 52 कार्ड्स में से, वो एक कार्ड किंग हो, किंग ऑफ रेड कलर का किंग हो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एक फेस कार्ड हो, थर्ड पार्ट में एक रेड फेस कार्ड हो, फोर्थ पार्ट में जैक ऑफ हर्ट का जैक हो, या फिर एक स्पेड कार्ड हो। लास्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हम कार्ड फाइंड आउट निकालें वो कार्ड हमारा क्वीन ऑफ डायमंड हो, यानी डायमंड की क्वीन हो। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 52 कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमारे पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है। एक पैकेट होता है, उस पैक के अंदर हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो 52 कार्ड्स में स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनको हम 4 सूट्स बोलते हैं। कौन कौन से कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स? 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, क्लब, हार्ट, स्पेड एंड डायमंड। सो हमारे पास 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं जिनको हम 4 सूट्स बोलते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 13। सो 13 कार्ड हमारे पास क्लब के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड स्पेड के होते हैं और 13 कार्ड ही डायमंड के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो 13 कार्ड्स होते हैं उन पर सेम फिगर होता है। जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 से लेके 13 तक की, बट जो कार्ड्स होते हैं उन पे 1 से लेके 13 तक की नंबरिंग नहीं होती है। उन कार्ड में कौन कौन से कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट कार्ड हमारे पास एस होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है। जैसे ये मेरे पास कौन सा सूट है? ये मेरे पास हार्ट का सूट है। इसके अंदर टोटल 13 कार्ड हैं। 13 कार्ड में फर्स्ट कार्ड एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की काउंटिंग होती है, 2 से लेकर 10 तक की। उसके बाद हमारे पास जे, क्यू और के कार्ड होते हैं। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग। तो ये जो 3 कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। हर एक सूट में स्टूडेंट्स, जैसे ये मेरे पास हार्ट का सूट है, स्पेड का सूट है, डायमंड का, सब में क्या होता है स्टूडेंट्स? इस टाइप के सेम फिगर के हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। सो 13 जो कार्ड होते हैं उनमें 3 फेस कार्ड हार्ट के होते हैं, 3 ही स्पेड के होते हैं, 3 ही हमारे पास डायमंड के होते हैं और 3 हमारे पास क्लब के फेस कार्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल हमारे पास 3 फेस कार्ड हुए। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए स्टूडेंट्स? 3 4 12। तो जब हमारे पास डेक ऑफ कार्ड होता है, यानी कंप्लीट 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं।
सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 3 फेस कार्ड होते हैं। ये हमारे पास किंग, क्वीन और जैक। ये हमारे पास कौन सा सूट है स्टूडेंट्स? सो ये हमारे पास डायमंड क्लब है, डायमंड का हमारे पास सूट है। डायमंड में हमारे पास ये जैक है, ये क्वीन है, सॉरी ये किंग है, क्वीन और जैक। ये हमारे पास स्पेड है, स्पेड का किंग, क्वीन और जैक। इसी टाइप से ये हमारे पास हार्ट के किंग, क्वीन और जैक हैं। और ये हमारे पास क्लब के किंग, क्वीन और जैक हैं। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फेस कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, जिनमें 13 हमारे पास डायमंड के सूट होते हैं, 13 हमारे पास स्पेड के सूट होते हैं, 13 हार्ट के और 13 हमारे पास क्लब के सूट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से 4 सूट्स हैं जिनमें टोटल 13 कार्ड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स है तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर उसमें से 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया है तो वो जो कार्ड है किंग हो रेड कलर का। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है कि टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स? हर एक डेक में 3 फेस कार्ड होते हैं। और रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमने डिस्कस किया, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। सो टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में हाफ कार्ड ब्लैक होते हैं, हाफ कार्ड रेड होते हैं। हाफ मीन्स 52/2 दैट इक्वल टू 26। सो 26 कार्ड हमारे पास ब्लैक होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हम किंग निकालें वो रेड कलर का हो। तो रेड कलर के टोटल हमारे पास 26 कार्ड होते हैं। और रेड कलर के किंग कितने होते हैं स्टूडेंट्स? सो रेड कलर में टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 12 में से 3 + 3 6 कार्ड ब्लैक होते हैं, ब्लैक फेस कार्ड, और 6 कार्ड रेड फेस कार्ड होते हैं, जिनमें 2 जैक होते हैं रेड कलर के, 2 क्वीन होती हैं और 2 किंग होते हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमने एक कार्ड निकाला वो रेड कलर का किंग हो। तो रेड कलर के 2 किंग होते हैं, एक हार्ट में होता है और दूसरा हमारे पास डायमंड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो किंग 2 है हमारे पास, 2 में से कोई भी एक रेड फेस हमारे पास आ सकता है। और टोटल हमारे पास 26 रेड कार्ड्स हैं। सो किंग आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं स्टूडेंट्स? आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हमें कितने आउटकम्स, यानी 2 में से कोई एक फेस कार्ड हमारे पास आ सकता है और टोटल रेड कार्ड हमारे पास 26 हैं। सो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मीन्स जो भी हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने हमारे पास? 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर दैट इक्वल टू, रेड कलर के किंग कितने हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास 2 हैं, 2 में से कोई भी एक किंग आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने कार्ड है हमारे पास? 52। सो 2/52, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, सो 1/26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग इज 1/26। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? जो हम एक कार्ड निकालें वो एक फेस कार्ड हो। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52 कार्ड्स में से टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड दैट इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड दैट इज 52। सो 12/52 दैट इक्वल्स टू, यहाँ से हम कट करेंगे स्टूडेंट्स, किस पे कट करेंगे? 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 3/13।
So probability of getting face card is 3/13. This is answer for second part. So थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स 12, जिसमें से रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 हमारे पास रेड फेस कार्ड है और 6 हमारे पास ब्लैक फेस कार्ड है। सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। So total number of red face card equal to 6. Probability of red face card equal to total number of red face card, that are 6 divided by total number of card 52. So 6/52 यहाँ से कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. So 3/26 यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 6 are 12. So 3/26. This is a required probability for getting a red face card out of deck of 52 cards. Next part is probability of getting a jack of heart. Jack होना चाहिए कौन से सूट का, हार्ट का। So देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट के कितने फेस कार्ड है हमारे पास, 3 फेस कार्ड हैं, जैक किंग क्वीन। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमें कार्ड निकाले वो हार्ट का जैक होना चाहिए। तो हार्ट के कितने जैक हैं स्टूडेंट्स, ओनली 1 जैक है हमारे पास और टोटल 52 कार्ड्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट दैट इक्वल टू टोटल 1 जैक है, तो 1 ही चांस है हमारे पास हार्ट ऑफ जैक आने का। सो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड दैट इक्वल टू 52. सो 1/52. दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। नेक्स्ट इज अ स्पेड। स्पेड का कार्ड आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने डिस्कस किया, टोटल हमारे पास 4 सूट्स हैं, कौन कौन से, डायमंड, स्पेड, हार्ट और क्लब। उसमें से स्पेड के कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं। तो जो टोटल 13 कार्ड हैं उनमें से कोई भी एक कार्ड आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड दैट इक्वल टू 13 में से कोई भी एक कार्ड हम निकाल सकते हैं। सो 13 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड दैट इक्वल टू 52. सो 13/52, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52. सो दैट इक्वल टू 1/4. So probability of getting a spade card is 1/4. Next is probability of getting a queen of diamond. Diamond की queen होनी चाहिए स्टूडेंट्स। So diamond के कितनी क्वीन होती हैं, डायमंड के टोटल हमारे पास 3 फेस कार्ड होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जैक किंग क्वीन। तो क्वीन हमारे पास एक ही होती है डायमंड की और टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं। So total number of queen of diamond 1, probability of getting queen of diamond that equals to, हमारे पास एक ही चांस है, एक ही कार्ड है डायमंड ऑफ क्वीन के लिए। सो 1 उसी को हम निकाल सकते हैं। सो 1 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52. सो 1/52 दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको कार्ड्स के बारे में गिवन है, जैक किंग क्वीन। सो अगर आपको कार्ड्स के बारे में अच्छे से पता चल गया है देन यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। और स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 15 योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones. क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 डिफेक्टिव पेन होते हैं और उनको मिक्सअप कर दिया गया है 132 गुड वंस, यानी 132 अच्छे क्वालिटी के पेन हैं और 12 डिफेक्टिव पेन हैं। 132 पेन्स में 12 डिफेक्टिव पेन्स को मिला दिया गया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज़ नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। तो अगर मीन्स हमने क्या किया है, 132 गुड क्वालिटी के गुड पेन है और जो 12 डिफेक्टिव हैं उनकी लुकिंग सेम है, यानी देखने में सेम है, सेम ब्रांड के हैं। तो वो अगर मिक्सअप हो गए हैं तो हम सिर्फ देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये गुड पेन है और ये डिफेक्टिव पेन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चलाकर ही देखना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं
कि डिफेक्टिव पेन है या फिर गुड है, यानी चलने वाला पेन है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉम दिस लॉट। तो ये जो पेन मिक्स हो गए हैं 12 डिफेक्टिव पेन और 132 गुड पेन, तो उनमें से एक पेन को निकाला गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स कि वो जो एक पेन हमने निकाला वो अच्छी क्वालिटी का हो, वो गुड वन हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल पेन्स निकालेंगे हम। टोटल पेन कितने होंगे? 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड। सो इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 142। आफ्टर दैट हमें गुड पेन चाहिए, तो गुड पेन कौन से हैं? 132। इनमें से कोई भी एक पेन हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 132 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स, दैट इज 142. So let's see solution of this question. Number of defective pen 12, number of good pens 132, total number of pens 132 plus 12 equals to 144. So probability of any event equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Number of favorable means कि पेन कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का। तो गुड क्वालिटी के कितने पेन हैं? 132. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ गुड पेन इक्वल्स टू टोटल गुड क्वालिटी के पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेन। सो 132 डिवाइडेड बाय 144, दैट इक्वल्स टू, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 11/12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ गुड पेन इज 11/12. मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि पेन कैसा हो? डिफेक्टिव हो। तो स्टूडेंट्स आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12। 12 में से कोई भी एक पेन आप पिक कर सकते हो। सो 12 बाय टोटल नंबर ऑफ पेन इज 144. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 12 बाय 144। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पेन्स की बजाय हमारे पास बल्ब्स गिवन है। सो यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. Now question number 18 is, so statement of question number 18 is, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square, a number divisible by 5. तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक बॉक्स है, उसके अंदर 90 डिस्क हैं, उन पर 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे गए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी, और उन डिस्क में से एक डिस्क को निकाला गया है। रैंडम मीन्स कोई भी एक डिस्क निकाली गई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट के लिए कि वो जो डिस्क निकाली है वो उस डिस्क पर एक 2 डिजिट का नंबर लिखा हो। सेकंड पार्ट में वो जो डिस्क निकाली है उस पर जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और थर्ड पार्ट में उस डिस्क पर जो हमने निकाली है 90 डिस्क में से, वो उस पर जो भी नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है स्टूडेंट्स? 90. टोटल नंबर ऑफ डिस्क विथ 2 डिजिट नंबर, ऐसे डिस्क जिन पर 2 डिजिट के नंबर हों, वो कितनी डिस्क हैं स्टूडेंट्स? 81 डिस्क हैं। कैसे? सो देखिए स्टूडेंट्स, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल 90 डिस्क हैं जिन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से 90 तक के नंबर्स लिखे गए हैं। एक डिस्क निकाली गई है, वो डिस्क जो हमने निकाली है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उस डिस्क पर एक 2 डिजिट नंबर हो। तो दो डिजिट के आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स 1 डिजिट में हैं। 10 11 12 13 इस टाइप से टोटल 90 तक जाएंगे। बाकी के सारे जो नंबर्स हैं वो 2 डिजिट में है, 1s 10s 1s 10s। सो 2 डिजिट में है और 1 से लेके 9 तक के नंबर हमारे पास 1 डिजिट में है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 90। उनमें से 1 डिजिट के नंबर कितने हैं? 1 से लेकर 9 तक 9। सो 90 - 9 इक्वल्स टू 81। सो 81 जो नंबर है वो हमारे पास 2 डिजिट में है। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क विद
2-digit number that equal to 81. So probability of an event that equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So probability of 2-digit number equals to total 2-digit number divided by total number. So total 2-digit number कितने हैं हमारे पास 81. So 81 divided by 90. 9 9s are 81, 9 1s are 9, 0. So 9 by 10. So probability of getting a 2-digit number out of 90 disk is 9 by 10. Now let's see second part. हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो डिस्क निकालें उस पर जो नंबर हो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो. परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, जो डिस्क हैं उन पर 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग है. परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे दैट इक्वल टू 100. बट 100 नंबर की हमारे पास डिस्क नहीं है, सो 100 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से हुए, जिन नंबर्स की स्क्वायर हैं. सो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल काउंटिंग में कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. सो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं हमारे पास 9 और टोटल नंबर कितने हैं 90. सो 9 बाय 90, 9 1s are 9, 9 1s are 9, 0. सो 1 by 10. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1 by 10. नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, जो भी हम डिस्क निकालें उस पर क्या हो, नंबर डिविजिबल बाय 5 हो. सो नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 से लेके 90 तक के नंबर हैं. सो 1 से लेके 90 तक के नंबर डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हैं हमारे पास, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल काउंटिंग में कितने नंबर हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. सो टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 90 तक के ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हो वो कितने हैं हमारे पास, 18 नंबर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 दैट इक्वल्स टू टोटल नंबर डिविजिबल बाय 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स. सो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 कितने हैं, 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं 90. 18 1s are 18, 18 5s are 90 दैट इक्वल्स टू 1 by 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 1 by 5. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 you can try yourself question number 19. So question number 20, suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in figure 14.6. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? So students, हमें क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है. क्या किया गया स्टूडेंट्स, एक डाई को इस रेक्टेंगुलर जो रीजन है इसके अंदर ड्रॉप किया गया है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम इस रीजन के अंदर डाइस को ड्रॉप करें, जैसे ये मेरे पास डाई है, डाई को जब यहाँ पर ड्रॉप करें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर ड्रॉप करे. और हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 मीटर है. ओके स्टूडेंट्स, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना होगा. रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 2 6 मीटर. आफ्टर दैट हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर. रेडियस हमें नहीं गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है. सो रेडियस कैसे निकालेंगे, 1 बाय डायमीटर का हाफ यानी 1/2 मीटर.
और पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, वहाँ से सिंप्लीफाई करके हम इजीली प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। Let's see solution of question number 20. Length of rectangle is 3 meter, breadth 2 meter, area 3 to the 6 meter square. Now radius of circle is 1/2 meter, because हमें diameter 1 meter given था, तो radius कितनी आएगी, half of diameter, that equal to 1/2 meter. Now area of circle equal to pi r square. पाई को हम सेम रखेंगे, रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 1/2 होल स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, यानी pi/4 मीटर स्क्वायर। नाउ प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है दैट द डाई ड्रॉप्स इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर गिरे मीन्स सर्कल का एरिया कवर करे। सर्कल का एरिया यानी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज pi/4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6, सो pi/4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, pi/4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 6 क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 कैन बी रिटन एज 6/1, सो 1/6, दैट इक्वल्स टू pi1 ज़ा pi/6 4 ज़ा 24, सो pi/24। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट अगर हम डाई को ड्रॉप करें और वो डाई सर्कल के अंदर गिरे, इसके कितने चांसेस हैं, वो चांसेस हैं pi/24। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज रेफर टू एग्जाम्पल 13.1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टेबल को कंप्लीट करना है और हमें रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल नंबर 13 दिया गया है। क्या दिया गया है स्टूडेंट्स टेबल में, इवेंट क्या है, सम ऑन 2 डाइसेस, यानी 2 डाइस को थ्रो किया गया है। उन डाइस पे जो नंबर आएंगे उनको ऐड करें तो सम 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36। दोनों डाइस पे जो नंबर आए वो सम 3 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। 4 5 6 7 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36 गिवन है, 9 10 11 की हमें निकालनी है और 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36। सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस टेबल को जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेसिस हैं उन स्पेसिस को हमें फिल करना है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 डाइस हम थ्रो करें उन पर जो नंबर आए वो नंबर 3 आए, उन नंबर्स को ऐड करके हमारे पास 3 नंबर आए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मान लीजिए 2 डाइस हैं, डाइस पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 तक के नंबर होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स के डाइस को अगर हम थ्रो करें तो वो जो नंबर आए वो नंबर 2 आए, दोनों डाइस पर जो नंबर आए उन दोनों को ऐड करने के बाद। तो टोटल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 6 फेसेस हैं, इस डाइस के भी 6 फेसेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। मान लीजिए इस डाइस पर 1 आ जाए और इस दूसरी डाइस पर हमारे पास सेम नंबर आ जाए 1, या फिर दूसरी डाइस पर 2 आ जाए, या फिर क्या आ सकता है स्टूडेंट्स 3 आए, या 4, या 5, या 6। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे पास, 1 के साथ 1 आ सकता है, 2 3 4 5 एंड 6 आ सकते हैं। इसी टाइप से हो सकता है स्टूडेंट्स फर्स्ट डाइस पर 2 नंबर हो, अगर 2 नंबर हो तो भी कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, तो भी 6 कॉम्बिनेशन है पॉसिबल हैं, क्योंकि फर्स्ट डाई पर मान लीजिए 2 है, सेकंड पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, और 4 आ सकता है, 5 और 6 नंबर भी आ सकता है। तो इस टाइप से 6 पॉसिबल चांसेस ये हैं हमारे पास। हो सकता है स्टूडेंट्स के फर्स्ट डाई पर 3 आए तो सेकंड डाई पर क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए फर्स्ट डाइस पर हमारे पास 4 नंबर आए, इस डाइस पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। इसी टाइप से हो सकता है फर्स्ट डाई पर 5 आए, सेकेंड डाई पर कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। हो सकता है स्टूडेंट्स जो फर्स्ट डाई है उस पर हमारे पास जो नंबर आए
वो नंबर 6 आए, तो सेकंड डाई पर सेम नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13 में हमें एक टेबल गिवन है। वो टेबल कैसे बनाई गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा हमारे पास वर्टिकल लाइन है। यानी हमारे पास 2 डाइस हैं, दूसरी डाइस पर भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे हम, हो सकता है फर्स्ट पर भी 1 हो और सेकेंड डाई पर भी 1 हो। सेकंड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट डाई पर 1 हो, सेकंड पे 2 हो, फर्स्ट पे 1 हो, सेकंड पे 3 हो, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 5, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6। ओके स्टूडेंट्स, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 4। सो 2 के साथ 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इसी टाइप से फर्स्ट जो डाइस है उस पर हो सकता है 3 नंबर आए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, 3 के साथ 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। इसी टाइप से फर्स्ट डाई पर 4 नंबर आ सकता है, 4 के साथ भी 1 से लेकर 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। 5 फर्स्ट डाई पर 5 आए और सेकंड डाई पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, और फर्स्ट डाई पर 6 आए, सेकंड पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए हमारे पास, 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन हुए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 2 के साथ भी 6, 3 के साथ भी 6, 4 के साथ भी 6, 5 के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन और 6 के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन। सो 6 6 टोटल ये जो हमारे पास आउटकम्स हैं काउंटिंग में 36 हैं, 6 6 36। और आप इनको 1 बाय 1 काउंट करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, 36। सो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स इस टेबल की हेल्प से, यानी काउंटिंग में कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे पास, 36 कम्बिनेशन बन सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए स्टूडेंट्स, 6 6 36। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, यानी जो फर्स्ट और सेकंड डाई आए उन पर जो नंबर्स आए उन नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास टोटल 3 आए, 1 1 + 2 3। ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे पॉसिबल है दोनों नंबर्स को ऐड करने पर 3 कैसे बन सकता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डाई पर 1 आए, सेकंड डाई पर 2 आए। ओके स्टूडेंट्स, या फिर कैसे पॉसिबल है, फर्स्ट डाई पर 2 आए और सेकंड डाई पर 1 आए, 2 + 1 भी 3 होता है, तो 1 2 आ सकते हैं, फर्स्ट पर 1 सेकंड पर 2, या फिर फर्स्ट पर 2 सेकंड पर 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3। सो टोटल आउटकम्स कितने बने हम स्टूडेंट्स हमारे पास, 1 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन, सो टोटल 2 कॉम्बिनेशन बने हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। सो 2/36, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 8 = 16, दैट इक्वल्स टू 1/18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन 2 डाइस इक्वल टू 3 इज 1/18। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप रिमेनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को भी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट टेबल को भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ से देख सकते हैं सम 3 कब आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 2 और 2 + 1। यहाँ से आप देख सकते हैं सम कितना आएगा, 3। अब आप देख सकते हैं सम 4 कैसे आएगा, 3 1 4 होता है, 2 2 4 होता है और 1 3 4 होता है। सो सम 3 आए उसके लिए कितने पॉसिबल चांसेस हैं हमारे पास, 3 चांसेस है, 3 में से टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। सो सम हमारे पास 4 आए उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 2 3 3/36। सम 5 आए, 5 सम कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स, 5 सम यहाँ से टेबल को देखकर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5 एंड 1 + 4 5। सो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स बने, 4/36। सो
1/9, 4 1 4, 4 9 36, 1/9 प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास गेटिंग सम इक्वल्स टू 5। अब सम 6 आए, 6 कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 + 3 6, 2 + 4 6, 1 + 5 6। सो यहाँ से आप कॉलम वाइज जब ऐड करेंगे तो ये टोटल जो हमारे पास इतने पॉसिबल चांसेस हैं सम 6 लाने के लिए। सो कितने चांसेस हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। सो 5/36। सम 6 आने की कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स? यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल आउटकम्स रहेंगे। टोटल 7 सम आने के लिए 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7 एंड 1 + 6 7। सो कितने फेवरेबल केसेस हुए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 कैसे निकालेंगे? टोटल 1 2 3 4 5 6, 6/36, 6/30 = 1/6। ओके स्टूडेंट्स, probability of getting sum 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 1 8, 3 + 5 8, 2 + 6 8। So 1 2 3 4 5 outcomes, 5 favorable outcomes होंगे। So 5/36। sum 9 आए, 3 + 6, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 5 + 4 9, 4 + 5 9 and 3 + 6 9। So 1 2 3 4 favorable outcomes हैं 4/36। Sum getting 10, 6 + 4 10, 5 + 6 10 और 4 + 6 10। So 3 favorable cases होंगे 3/36। Sum getting 11 is 6 + 5 11 या फिर 5 + 6 11। So 2/36 and sum getting 12 is 12 कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स? 12 पॉसिबल एक ही कंडीशन में है जब दोनों डाइस पर 6 6 हो। सो एक ही पॉसिबल चांस है कि सम जो है 6 + 6 12 हो। सो सम 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/36। सो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप टेबल को इजीली ऑब्जर्व करके जो गिवन टेबल है हमारे पास क्वेश्चन में उसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स टेबल को फिल करने के बाद आप इस टाइप से कॉलम को फिल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 इज़ 1/36, सम गेटिंग 3 इज़ 2/36, 4 इज़ 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। सो जब 7 सम निकालना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6, एक कम डिवाइडेड बाय टोटल 36, सो 6/36। सम गेटिंग 6, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 6 तक हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। आफ्टर दैट हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगेन जाएंगे। 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 36। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है? अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। एक स्टूडेंट कहता है कि हमारे पास टोटल 11 आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 2 से लेके 12 तक टोटल 11 आउटकम्स हैं, 11 एंड 12। सो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? 1/11, क्योंकि 2 भी एक टाइम आ सकता है, 3 भी एक टाइम आ सकता है, 4 भी एक टाइम आ सकता है। तो एक स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम वो भी 1/11 आएगा, 3 सम मिले वो भी 1/11, 4 सम मिले यानी सबके लिए सम की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/11। डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट? क्या आप उस स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट से एग्री हैं? जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर के लिए आपको जस्टिफिकेशन देना है। मीन्स कि आप एग्री हैं तो क्यों हैं और डिसएग्री हैं तो क्यों हैं। नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है स्टूडेंट ने वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑलरेडी जस्टिफाइड दैट फर्स्ट हैज़ द नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स इज़ 36। यानी जो फर्स्ट टेबल हमने बनाई थी सम 2 आए, सम 3 आए, सो टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स हैं, 11 आउटकम्स नहीं है। इसीलिए हर एक नंबर को हमें 11 से डिवाइड नहीं करना है, हर एक नंबर को हमें 36 से डिवाइड करना है। सो जो आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट ने दिया है हम उससे डिसएग्री हैं, हम उससे एग्री नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, now question number 25 and this is last question of this exercise. Which of the following arguments are correct and which are not? So हमें बताना है स्टूडेंट्स ये जो दो पार्ट दिए गए हैं इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट करेक्ट है
कौन से आर्ग्यूमेंट इनकरेक्ट हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आंसर के लिए हमें रीज़न भी बताना है। फर्स्ट पार्ट इज इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads, 2 tails or 1 of each. Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3. सो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2 कोइंस को टॉस किया गया है। 2 कोइन जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मेरे पास 2 कोइन है। क्या क्या पॉसिबल चांसेस हैं स्टूडेंट्स, या तो दोनों पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल हमारे पास कितने चांसेस होंगे, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल, फर्स्ट पर हेड दूसरे पर टेल, फर्स्ट पर टेल दूसरे पर हेड। सो टोटल हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे। कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे स्टूडेंट्स, 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, या तो दोनों कोइन पर हेड आए, फर्स्ट पर हेड दूसरे पर टेल, फर्स्ट पर टेल दूसरे पर हेड, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 इक्वल्स टू 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारे पास 2 हेड हों। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 हेड कब पॉसिबल हैं, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कोइन पर हेड आए। तो फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं, 1 फेवरेबल आउटकम्स हैं। 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आए, इसके कितने चांसेस हैं, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, दोनों टेल आए, तो दोनों कोइन पर टेल आने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। सो 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल इज 1/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड आए और दूसरा टेल आए। तो हो सकता है स्टूडेंट फर्स्ट कोइन पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, या फिर फर्स्ट पर टेल आए दूसरे पर हेड आए। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास कितने आउटकम पॉसिबल है, 2। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इक्वल्स टू 1/2। सो probability of getting 2 head in is 1/4. Probability of getting 2 tail is 1/4. Probability of getting 1 head and 1 tail is 1/2. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि टोटल 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं, बट वहीं पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, और सबकी प्रोबेबिलिटी को 1/3 वहाँ पे कहा गया था। बट हमने अभी देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल इज़ 1/2। सो कोई भी क्वांटिटी हमारे पास 1/3 नहीं है, हैंस दिस आर्ग्यूमेंट इज़ इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, now second part is if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore probability of getting odd number is 1/2। मीन्स क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक डाई को थ्रो किया गया है, 2 टाइप के नंबर पॉसिबल हैं, या तो नंबर ओड आएगा या फिर नंबर इवन आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर क्या आएगी, 1/2। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, एक डाई पर कितने फेसिस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है। सो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। सो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, जब एक डाई को थ्रो किया गया है तो टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स, 6। ऑड नंबर कौन से हैं हमारे पास, 1 से लेकर 6 तक, 1 3 5, 3 हमारे पास ओड नंबर है, और इवन नंबर कितने हैं, 2 4 6, 3 ही हमारे पास इवन नंबर हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर कितने आएंगे स्टूडेंट्स, टोटल ओड नंबर डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सो ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, 3 बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, 3/6 दैट इक्वल्स टू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 दैट इक्वल टू 1/2।
सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, टोटल इवन नंबर कितने हैं 1 2 3, सो 3 बाय टोटल आउटकम्स कितनी है 6, सो 3 बाय 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बाय 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज़ 1 बाय 2। और आर्ग्यूमेंट में हमें क्या गिवन था स्टूडेंट्स, यही गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज़ 1 बाय 2, हैंस आर्ग्यूमेंट इज़ करेक्ट। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट होती है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट होता है और 10th क्लास का सिलेबस भी कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट्स आज तक के वीडियोस में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अपकमिंग वीडियोस में हम 11th क्लास के मैथ को डिस्कस करेंगे और बीच बीच में मैं क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन